इंडिया का वॉर प्लान लीक हुआ है। इस्लामाबाद मीटिंग के अंदर ये तमाम राज फाश कर दिए गए हैं। भारत का वॉर प्लान लीक हो चुका है। भारतीय सेना गोला बारूद के लिए काबुल मुंतकिल करने लगी है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान की सूखी धूल धूसरित हवाओं में बगराम एयरबेस की सदियों पुरानी जंग खाई दीवारों से जब हल्की सी सरसराहट उठती थी, तब दुनिया को कतई अंदाजा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सबसे बड़े छल खेल का पर्दा जल्द ही उठने वाला है। भारत ने 3 काम किए। कमीने मोदी ने ये क्लिप अगर मैंने अपने आंखों से ना देखा होता और कानों से ना सुना होता तो मैं बिल्कुल यकीन ना करता। पाकिस्तान जो है वो काबुल पर अटैक कर देगा। अभी हम ये कहकर अभी हम संभले भी नहीं थे कि जी तालिबान की तरफ से ये कहा गया या तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया तो उसके साथ ही जो है वो तालिबान की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद पे अटैक कर देगी। जी हाँ, ये बात की गई। और ठीक है, बंदूक का जवाब तो फिर बंदूक से दिया जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक होगी, खास तौर पे जब मुल्क हर तरफ से मसाइल में घिरा हो, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। एक इंडियन तैयारा है और मलकियत भी इंडियन एयर फोर्स की है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तैयारे के जरिए, और एक ट्रांसपोर्टर तैयारा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छलियां तो इंडिया ने नहीं भेजी अफगानों के लिए कि जनाब इसको भूने और बेचें। यकीनी तौर पर यहाँ पर कुछ एक ऐसा मटीरियल अनलोड किया गया है जिसके बारे में शायद अफगानों को ये बात बताने की कोशिश की गई है कि इसके बाद इस्लामाबाद आपके निशाने पर आ जाएगा। और यही वजह है कि इस्लामाबाद को निशाना बनाने के हवाले से मुतअद्दिद दावे सामने आए हैं। ना सिर्फ दावे सामने आए हैं बल्कि चंद ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बगराम, जिसे कभी संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अजेय सामरिक ताकत का अभेद्य किला समझता था, आज धीरे धीरे उस किले की तरह ढह रहा था जो भीतर से खोखला हो चुका हो, जिसकी नींवें हिल चुकी हों। और इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि भारत के उस शांत और अदृश्य प्लान का हाथ था जिसे दुनिया अब बड़ी मुश्किल से समझ पा रही थी। शुरुआती दिनों में व्हाइट हाउस और पेंटागन के रणनीतिकारों को लगा था कि भारत अफगान समीकरणों को समझ ही नहीं पाएगा और वे हमेशा की तरह गुपचुप तरीके से बगराम को फिर से सक्रिय कर अपने दशकों पुराने हित साध लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने शीत युद्ध के बाद से अब तक किया था। लेकिन भारत की खुफिया तंत्र की असाधारण चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि भीतर ही भीतर चल रही तैयारी थी। व्हाइट हाउस के अंधेरे उच्च सुरक्षित गलियारों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ बैठकर लगातार रणनीति रच रहे थे कि कैसे भारत को इस क्षेत्रीय भू राजनीतिक खेल से हमेशा के लिए बाहर रखा जाए। और जब पहला धमकी भरा तीखा बयान उन्होंने सार्वजनिक मंच से दिया तो पूरी दुनिया की नजरों में यह सिर्फ अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन असल में यह एक घबराया हुआ कमजोर दांव था, एक आखिरी जुआ जिसे हारने का डर उन्हें सता रहा था। अमेरिका ने सोचा भारत डर जाएगा, झुक जाएगा, प्रतिबंधों के भय से पीछे हट जाएगा, लेकिन दक्षिण एशिया की धूल धूसित कठिन जमीन पर राजनीति किसी भी धमकी से नहीं चलती। वह चलती है धैर्य, गहरी जानकारी, गुप्त कूटनीति और सबसे सही समय पर किए गए अप्रत्याशित वार पर। भारत ने 3 काम किए। कमीने मोदी ने पहले वारदात तो यह की कि इसने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किए बगैर काबुल में इंडियन एम्बेसी खोलने का सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोदी ने दूसरी शैतानी चाल ये चली कि इसने हथियार, गोला बारूद और ड्रोन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की एक बहुत बड़ी खेप भी कल ही काबुल में मुंतकिल कर दी है। तब आप अपनी स्क्रीन पर भारतीय सेना के माल बरदार तैयारे को काबुल एयरपोर्ट पे उतरता देख सकते हैं। भारत दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि इस तैयारे में अफगानिस्तान के जल्जले के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया, लेकिन अमेरिका समेत कोई भी मुल्क मोदी के इस झूठ पर एतबार करने को तैयार नहीं है। हत्ता कि काबुल इंतजामिया ने भी उस तैयारे की आमद के बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो मोदी ने तीसरी शैतानी हरकत यह की है कि इंडियन एयरफोर्स को पूरा नवंबर फिजा में पेट्रोलिंग का हुक्म दे दिया। तो भारत ने कल एक नया नोटम जारी किया जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक फिजाई मशकें करेगी और ये मशकें राजस्थान, गुजरात, ग्वालियर, बहरा अरब में होंगी। हैरान कौन अमर यह है कि इंडिया ने पहले ही 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक राजस्थान और सरक्रीक में तीनों फोर्सेस की मुश्तरका मशकों का ऐलान कर रखा है। तो अब इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा ये नया नोटम बता रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़
छेड़ने का मंसूबा फाइनल कर चुका है। और इसलिए इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मुसलसल अपनी जनता को खबरदार कर रहा है कि वो जंग की तैयारी कर लें, क्योंकि किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है। बताया जा रहा है कि एक इंडियन बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 ये तैयारा है और इसको अफगानिस्तान के एक एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होते हुए देखा गया है। अब चूंकि ये जो तैयारा है एक इंडियन तैयारा है और मलकियत भी इंडियन एयरफोर्स की है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तैयारे के जरिए, और एक ट्रांसपोर्टर तैयारा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छलियां तो इंडिया ने नहीं भेजी अफगानों के लिए कि जनाब इसको भूने और बेचें। यकीनी तौर पर यहाँ पर कुछ एक ऐसा मटेरियल अनलोड किया गया है जिसके बारे में शायद अफगानों को ये बात बताने की कोशिश की गई है कि इसके बाद इस्लामाबाद आपके निशाने पर आ जाएगा। और यही वजह है कि इस्लामाबाद को निशाना बनाने के हवाले से मुतअद्दिद दावे सामने आए हैं। न सिर्फ दावे सामने आए हैं बल्कि चंद ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें इस बात का दावा भी किया गया है कि अमेरिका की तरफ से नकारा किए जाने वाले जंगी जहाजों समेत 70 और 80 की दहाई में मौजूद अफगानिस्तान की साबिक रजीम के जो जंगी तैयारे थे वो रिपेयर भी हो गए हैं और उड़ने के काबिल भी हो गए हैं, और उन तैयारों के अंदर कुछ रॉकेट टाइप चीजें भी लगा दी गई हैं। अब ड्रोन्स की फ्लाइट्स और इस जंगी जहाज की फ्लाइट, ये इस बात का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एरियल स्ट्राइक अफगानिस्तान पर की जाती है तो अफगानिस्तान इसका जवाब देगा। अब जवाब देने के लिए तो यकीनी तौर पर साजो सामान की जरूरत है, और वो साजो सामान इस वक्त अगर कोई दे सकता है तो अफगानों के नए अबू मोदी ही दे सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर तैयारा है C-17, इसके जरिए कुछ चीजें हैं टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से वो शायद उन तक पहुंचाई गई हैं। ये जो C-17 तैयारा है, खासतौर पर इस तैयारे में इंजन के पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स और हाइड्रोलिक्स एवनिक्स यूनिट्स जो पुराने जहाजों की मुरम्मत के लिए दरकार हो वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और अभी रिसेंटली भारत ने अपनी एयरफोर्स से MiG-29 तैयारों को रिटायर किया है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इस तरह का फालतू सामान काफी बड़ी तादाद में मौजूद है और वो इस साजो सामान को किसी न किसी तरीके से नया रंग रुंग करके वो अफगानिस्तान के आगे अपना सौदा बेच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुराने और बोसीदा फ्रेगमेंट्स की बहाली खासतौर पर अमेरिका और नेटो की जानिब से छोड़ी गई एंटी एयरक्राफ्ट गन और बड़े जो हथियार हैं, हैवी वेपन्स जो हैं, उनको काबिले इस्तेमाल बनाने की कोशिश की जा सकती है। और खासतौर पर ये जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स के तहत जो फौरी तौर पर चीजें ठीक हो सकती हैं उनको ठीक करके तो उनके हवाले किया जा सकता है, क्योंकि ये इनफैक्ट इस वक्त की इंपॉर्टेंट जरूरत है। ये तो यूजली राजस्थान वगैरह में मशकें किया करते थे, ये नीचे सिंध के पास जाके और सरकरीक और फिर इसमें 28,000 फीट की नॉटम भी जारी कर दिया। बहरिया, बड़ी फौज और जो नेवी है उसको इकट्ठा करके त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस, ये खदशा है कि वो सरकरीक के ऊपर कुछ करना चाहते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? ये सब कुछ हमें दिखाने के लिए इस इलाके में जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पर एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, लेकिन करेंगे कुछ और, ये कहीं ऐसी जगह पे करेंगे जिसमें शायद पाकिस्तान तैयार ना हो। The Kandahar Army Corps has announced that its air force will conduct a training bombing exercise today in Panjwari district of Kandahar province in Afghanistan using Indian made MD helicopters। यानी इनकी खबर के मुताबिक कि जो इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स हैं ये मिले हैं अफगान तालिबान को और उन्होंने इनकी मशकों का ऐलान किया। वो इसके जरिए मशकें करते हुए आपको कंधार के अंदर नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ये बारहा कह चुके हैं कि हमारे पास ये शवाहिद आ रही हैं और हमारे पास चीजें सामने आ रही हैं कि इस बार भारत जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से छेड़खानी ज्यादा करना चाहता है। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स जो मिले हैं, ये जो चीजें भारत की तरफ से दिए गए हैं, आप उन्हीं की प्रैक्टिस जो है अफगानिस्तान की फोर्स जो है वो आपको करती हुई नजर आ रही है। और जिमन में एक लेटर भी जारी किया गया कि अफगानिस्तान की जो फोर्स है, एयर फोर्स है, तो उस तरह तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बाहर जाहिर जब हेलीकॉप्टर चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहना ही पड़ेगा, चाहे जैसी भी एयर फोर्स ही है, वो आपको भारत के दिए गए जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते हुए, उनकी मशकें करते हुए आपको नजर आ रही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।